अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमर सलीम एंड यू गाइस आर वाचिंग ताज़ा इकोनॉमी। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर बेसिकली मैं दो टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा एंड द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव बीन ट्राइंग द हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड इस तरह के द जो first topic it is about rice export industry and second topic it is mango export industry। अच्छा, जो पहला टॉपिक है राइस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, उसके अंदर बेसिकली मैं प्रॉब्लमैटिक एरियाज एंड चैलेंजेस को डिस्कस करूंगा मेजरली मेनली बिकॉज इट इज द टॉक ऑफ द टाउन। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, जानना चाह रहा है, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस की कोशिश कर रहा है। एंड जो दूसरा टॉपिक है इट इज मैंगो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एंड इसके अंदर मैं बेसिकली चैलेंजेस या प्रॉब्लमैटिक एरियाज भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा जो मेरी प्रेफरेंस एरिया होगा वो होगा इसके अंदर जो होने वाली सक्सेस है, ये जो माइलस्टोन जो इस इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान ने अचीव। अच्छा, पहले टॉपिक के ऊपर मूव कर लेते हैं, इट इज राइस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं, उससे ना काफी हद तक की परसेप्शन क्लियर हो जाएगी, एक अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है कि पिछले माली साल के अंदर पाकिस्तान की जो राइस की एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन 4.1 मिलियन टन थी, तकरीबन 4.1 मिलियन टन। एंड जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर पाकिस्तान की जो राइस की एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 3.5 मिलियन टन पे स्टैंड कर, तकरीबन 14 से 15% डिक्रीज देखने में आई है तकरीबन एक साल के अंदर। एंड जब इसको ड्रिल डाउन करते हैं, इसके रूट कॉस्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि एक फैक्टर वो है प्राइस फैक्टर, जो मेजरली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिस्टर्ब कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। अच्छा, प्राइस का थोड़ा सा सेंटीमेंट्स क्लियर कर लेते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तकरीबन 450 से 460 डॉलर पर टन प्राइस ऑफर कर रहा है राइस की। वही अगर इंडिया का प्राइस फैक्टर देखा जाए तो इंडिया सेम स्टैंडर्ड सेम क्वालिटी का जो राइस है, जो प्रोडक्ट है, वो तकरीबन 350 से 360 डॉलर में ऑफर कर, तकरीबन पर टन 90 से 100 डॉलर का फर्क है। हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छा, अगर इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम रीजन के जो दूसरे कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, जो इटसेल्फ प्राइस एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उनकी प्राइसेस को थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए पाकिस्तान और इंडिया की प्राइसेस। जब उनकी प्राइसेस को देखा जाता है तो वो भी तकरीबन 450 से 460 डॉलर पर टन, डिपेंडिंग ऑन द राइस क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। सेम प्राइस that the Pakistan has been offering in the international market, they are also offering the same price in the international market, around about $440 to $460। तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है that how India is only managing to supply with such a minimum price like $100 to $90 per ton difference आ रहा है with the other countries in the region। तो उसका जब आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो जवाब मिलता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने राइस के एक्सपोर्टर को स्पेशल सब्सिडी दे रही है ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हाईली कंपेटिटिव टर्म्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ प्राइस हाईली कंपेटिटिवली compete कर सकें with other region, with other countries, so which is totally unethical unfair behavior, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के इटसेल्फ खिलाफ है एंड जो फ्री ट्रेड जो ट्रेड के रेगुलेशन रूल्स होते हैं उनके भी खिलाफ है। तो राइस के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका बेसिक कंसर्न ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि खित्ते के दूसरे ममालिक के अंदर भी मासवा इंडिया के यही है कि उनकी जो गवर्नमेंट है इस मुद्दे को एक खास प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाए और इंडिया की जो अनएथिकल अनफेयर एक्टिविटी है, एक्शन है, उसके ऊपर उसको एड्रेस किया जा सके। अच्छा, जो दूसरा मेजर इशू जो राइस एक्सपोर्टर्स को फेस करना पड़ा है वो है फ्रेट चार्ज, जो पिछले तकरीबन 2 से 3 सालों के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए बल्कि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स के लिए भी मैसिवली इंक्रीज कर गए हैं। एक एग्जांपल के तौर में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। इट इज फ्रॉम ऑथेंटिकेटेड सोर्स। होता कुछ इस तरह से है कि जो कंटेनर एक स्टैंडर्ड साइज का एक्सपोर्ट कंटेनर आप 2 साल पहले तकरीबन 1500 से 2000 डॉलर के अंदर से आपको कंटेनर पाकिस्तान से इटली पहुंचाना है, आप 1500 से 2000 डॉलर के अंदर आप उसको पहुंचा देते हैं। एंड इन अ करंट सिनेरियो रिसेंटली आपको वही कंटेनर, वही स्टैंडर्ड साइज का कंटेनर विद द सेम डेस्टिनेशन आपको तकरीबन 7 से 8000 डॉलर बेयर करना पड़ता है। सो यू रियली कैन इमेजिन हाउ मैसिवली द फ्रेट चार्जेस एंड कॉस्ट आर बीइंग इंक्रीजिंग फॉर द एक्सपोर्टर। अब इस तरह की सिनेरियो के अंदर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस मैटर के ऊपर कंपीट करना बड़ा मुश्किल हो गया, सिनेरियो बड़ा मुश्किल हो। तो इस मामले के अंदर भी उनकी काफी कंसर्न्स एंड गवर्नमेंट रियली हैव टू एड्रेस दीस कंसर्न्स वेरी केयरफुली एंड वेरी इफेक्टिवली। अब मूव कर लेते हैं अपने
सेकंड टॉपिक के ऊपर एंड इट इज मैंगो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। एंड फॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं प्रॉब्लमैटिक एंड चैलेंजिंग एरियाज के ऊपर भी फोकस करूंगा, लेकिन जो मेन मेरा अटेंशन होगी वो होगी हमारे जो माइलस्टोन्स हैं, ये जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, या इस इंडस्ट्री के अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स हमें देखने को मिल रही हैं। सो इसके थोड़े से स्टैटिस्टिक्स सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, उससे हमें परसेप्शन या अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। पिछले साल के अंदर पाकिस्तान तकरीबन 1,40,000 टन पाकिस्तान ने मैंगो एक्सपोर्ट किया था एंड टोटली अगर वैल्यू टर्म्स के अंदर बात की जाए तो तकरीबन 120 मिलियन यूएस डॉलर अर्न किए थे पाकिस्तान ने मैंगो की एक्सपोर्ट से। अच्छा, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, अभी सीजन क्लोज नहीं हुआ, मैंगो के एक्सपोर्ट का भी इन रन है, इन प्रोग्रेस है, लेकिन पाकिस्तान इज एक्सपेक्टिंग तकरीबन 1,50,000 टन मैंगो एक्सपोर्ट पाकिस्तान इज एक्सपेक्टिंग। एंड वैल्यू टर्म्स के अंदर अगर बात की जाए तो तकरीबन 127 से 128 मिलियन यूएस डॉलर। अच्छा, तकरीबन 7 से 8% का ग्रोथ रेट है जो पाकिस्तान इज एक्सपेक्टिंग इन दिस फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, जो मेजर रीजन है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर जो ग्रोथ पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है वो है ऑस्ट्रेलियन फूड डिपार्टमेंट का रिसेंटली दो जो मैंगो एक्सपोर्ट फार्म्स है पाकिस्तान के सिंध बेस्ड है उनको अप्रूवल देना है, यानी वो जो दो रिसेंट जो अप्रूव फार्म है वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना मैंगो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड इट इज बोथ आर बेस्ड फ्रॉम सिंध, वन फ्रॉम कोटरी एंड द वन फ्रॉम कराची बेस्ड। दिस वाज द बेसिक रीजन जो ये जो रिसेंट अप्रूवल है, इस वजह से पाकिस्तान ओवरऑल अपनी मैंगो एक्सपोर्ट के अंदर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है इन फ्यूचर। अच्छा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्टर क्लाइमेट कंडीशंस पाकिस्तान के फेवरेबल सिनेरियो के अंदर नहीं है, वाटर शॉर्टफॉल का इशू बड़ा मेजर है, इसके अलावा कोविड-19 की वजह से ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस है, बट स्टिल पाकिस्तान इज बीन एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ इन द मैंगो एक्सपोर्ट ओवरऑल। थोड़े से पिछले साल के रिजल्ट्स को या सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं तो उससे पिक्चर थोड़ी सी मजीद क्लियर हो जाएगी। होता कुछ इस तरह से कि पिछले साल पाकिस्तान तकरीबन जस्ट 80,000 टन पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट टारगेट था मैंगो के अंदर, बट फॉर्चुनेटली चाइना एंड जापान से मैंगो की जो डिमांड है वो मैसिवली इंक्रीज कर गई। उसकी वजह कोविड की वजह से जो नेचुरल फूड की डिमांड है हाई कर गई थी, इसकी वजह से हमारा जो मैंगो की डिमांड है वो भी अल्टीमेटली इंक्रीज कर गई थी। एंड फॉर्चुनेटली जो हमारा टारगेट था एक्सपोर्ट टारगेट, इट वाज जस्ट 80,000 टन्स, बट पाकिस्तान मैनेज टू एक्सपोर्ट तकरीबन 1,40,000 टन पाकिस्तान ने मैनेज कर लिए थे एक्सपोर्ट टर्म्स के अंदर। दिस वाज द माइलस्टोन या जो सक्सेस है जो पाकिस्तान ने पिछले तकरीबन एक साल के अंदर मैंगो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर यू कैन से एंजॉय की है, या जो पॉजिटिव वाइब्स है मैंगो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, बट स्टिल नंबर ऑफ चैलेंजेस आर हियर टू एड्रेस। अगर चैलेंजेस की बात करें, the first one is the worsening climate conditions, water shortfall, climate condition की वजह से ना सिर्फ आपकी overall production disturb हो रही है, आपके जो harvesting period है वो भी disturb हो रहा है। Obviously जब आपका harvesting period disturb होगा तो जो international market के अंदर आपका जो competitor है region के अंदर, जो दूसरे countries है मैंगो export countries, उनको मौका मिल जाएगा कि वो आपसे पहले market को highly demandable price के अंदर grab कर लें, तो आपको खेलने का मौका नहीं मिलेगा, आपके खेलने से पहले ही वो आपकी मार्केट को ग्रैब कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। दिस इज द बेसिक एंड मेजर चैलेंज, एंड जो ना सिर्फ फार्मर्स के लिए बल्कि एक्सपोर्टर्स के लिए भी है, एंड गवर्नमेंट रियली हैव टू थिंक वेरी केयरफुल। अच्छा, दूसरी तरफ सिमिलरली जिस तरह राइस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर चैलेंज था फ्रेट कॉस्ट का, इसी तरह मैंगो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर भी फ्रेट कॉस्ट या जो डिलीवरी चार्जेस हैं, इट इज रियली अ हाई कंसर्निंग इशू, मैसिवली इंक्रीज कर रही हैं, एंड एक्सपोर्टर्स आर रियली फेसिंग अ प्रॉब्लम कि वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस टर्म्स के अंदर उनके लिए compete करना इंटरनेशनल कंपेटिटर्स को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सो गवर्नमेंट रियली also have to think about the freight charges and delivery charges, might they can offer the subsidies etc. also. This was all from the rice sector and the mango export sector. Hybrid कुछ इस तरह से थी कि the first rice sector के अंदर मैंने challenges को focus किया, and the mango export sector के अंदर मैंने basically सक्सेस फैक्टर्स, ये जो उन माइलस्टोन्स को डिस्कस किया जो रिसेंटली पॉजिटिव वाइब्स एक टॉक ऑफ द टाउन है एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसमें से कुछ आपको सीखने को मिला, सो प्लीज हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून्ड विद ताज़ा इकोनॉमी। थैंक यू। अल्लाह।